अब तमाम झारखंड के भीम सैनिकों को, तमाम क्रांतिकारी साथियों को 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और तमाम लोगों को क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, ये लड़ाई केवल बाबा साहब के स्टैच्यू तक सीमित नहीं, ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है और आत्मसम्मान के साथ साथ संविधान को पूर्ण रूप से पूरी भारत भूमि में लागू करने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में शरीक होने के लिए आप तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए, आप तमाम लोग मैं मानता हूँ क्रांतिकारी है और आप तमाम लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने वाले हैं। साथियों, हमारे मुल्क में हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि कुछ लोग, संघ परिवार आरएसएस के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं मानते, जो संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, ऐसे लोग आज सत्ता पर काबिज हुए हैं। हम सभी का पहला कर्तव्य ये बनता है कि तमाम शक्ति, तमाम ऊर्जा, तमाम ताकत लगाकर सबसे पहले इन मनुवादियों को सत्ता से बेदखल किया जाए। आज साथियों, ये जो भैया 2 मिनट यहाँ सुनिए, ये जो स्टैच्यू का मामला है, स्टैच्यू की जमीन का मामला है, मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, कानूनी मामला जो भी हो, मेरा सवाल केवल इतना है कि क्या ये एकलौती ऐसी जमीन है जहां पर दलितों ने मांग की है। जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े खनन माफिया, जमीन माफिया, रियल एस्टेट के माफिया वो हजारों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण करते हैं, गैर कानूनी कब्जा करते हैं, तब तो हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोलती। और इसलिए मैं हेमंत सोरेन की सरकार से, हमारी खुद की पार्टी की सरकार से ये विनती करना चाहता हूं कि आप कानूनी प्रक्रिया जो भी करनी है वो करिए और यहाँ के दलित समुदाय के साथियों को उनका भी मान रह जाए। 14 अप्रैल की शुभकामनाएं सही मायनों में यदि हमको देना चाहते हैं तो ये दरवाजा दलितों के लिए खोल दिया जाए और उसका लिखित ऑर्डर पारित हो। हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष, अपना आंदोलन करते हैं, कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते। और इसीलिए पुलिस प्रशासन और सरकार से विनती है कि आप साइन करिए लिखित कि जमीन दलितों को स्टैच्यू के लिए खोल दी जाती है, ऐसा लिखित ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन आप तमाम लोग जो इस मामले से आहत हुए हैं, उनको ये भी कहना चाहता हूँ, लड़ने के लिए और भी मुद्दा है। रेवेन्यू लॉ में ऐसी प्रोविजन है कि ओबीसी, आदिवासी, दलित और कमजोर तबकों को कानूनन हजारों एकड़ जमीन का आवंटन हो सकता है। लेकिन हम लोग भी, माफ कीजिएगा, कभी कभी अपने आंदोलन को केवल एक स्टैच्यू तक सीमित करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के आखिरी के दिनों में अपने करीबी साथियों को बुलाकर कहा था कि यदि 100 दलित है तो 100 में से 80-90 दलित तो भूमिहीन है, उनके पास जोतने के लिए जमीन नहीं, उनके पास खेती के लिए पट्टा नहीं। तो हम लोगों को भी ये मांग करनी चाहिए कि किसी भी दल की सरकार हो, सभी दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को, कमजोर लोगों को, भूमिहीनों को केवल स्टैच्यू के लिए नहीं, जोतने के लिए 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन का भी आवंटन तुमको करना पड़ेगा। यह मांग को हमें बुलंद करना चाहिए। आज करीब सारे प्रदेशों की सरकार में सरकारी स्कूलें बंद हो रही है। इस बात को याद रखिए। मेरे भाई उस्मानी भाई ने, रंजीत भाई ने, दोनों क्रांतिकारी साथियों ने बताया कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आजकल
मोदी जी की सरकार की यह मंशा है कि सारी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, शिक्षा का बाजारूकरण हो, शिक्षा का खानगीकरण हो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आप लोग पढ़ाई कर ही न पाओ। इस प्रकार का इंतजाम मोदी की सरकार कर रही है। आदिवासी और दलित समाज के 55 लाख स्टूडेंट्स, 55 लाख विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप 3 साल तक मोदी की सरकार ने ब्लॉक कर दी। सरकारी स्कूलें बंद, प्राइवेट स्कूल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी हो गई हमारी शिक्षा। सरकारी स्कूलें बंद, स्कॉलरशिप बंद, पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप बंद, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती नहीं, PSU बंद। मतलब कि ये सरकार चाहती है कि मुसलमान, आदिवासी, OBC, घुमंतू और दलित केवल फैक्ट्री में मजदूरी करे और यदि गांव में बसता है तो दिहाड़ी का काम करे। मतलब कि मोदी की सरकार ने आपकी गुलामी का प्रोग्राम बना लिया है। और इसीलिए ये स्टैचू के लिए तो जमीन चाहिए ही चाहिए, जोतने के लिए जमीन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा और चपरासी का बेटा एक बेंच पर पढ़े, ऐसी समान शिक्षा की पद्धति हमको चाहिए। आप समझ लीजिए साथियों, नीले रंग का गमछा पहनकर, नीले रंग का कुर्ता पहनकर 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब को स्टैच्यू में माला अर्पण करना तो बहुत आसान है, लेकिन यदि आप जमीन की लड़ाई नहीं लड़ोगे, हजारों एकड़ जमीन भारत के हर एक स्टेट में दलितों को, आदिवासियों को आवंटित हुई है, लेकिन उसमें मनुवादी लोगों का कब्जा है। यदि वो पट्टा खाली करने की लड़ाई आप नहीं लड़ते हैं तो केवल स्टैच्यू की लड़ाई से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई क्रांति नहीं होगी। तो ये लड़ाई भी लड़ी जाए कानून और संविधान के दायरे में रहकर, और 5-5 एकड़ जमीन का आवंटन हो, उस मांग को भी रखा जाए। आप तमाम लोग यहाँ उपस्थित रहे, साथी रणजीत और आप तमाम लोगों ने रात दिन मेहनत करके, आप तमाम मेहनत का लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आपके परिवार के लोग, आप लोग, आपके माँ बाप, आपके जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग रह गए, तो आप तमाम लोग क्या करते हैं? खेतीहर मजदूर है, कोई गन्ना काटता है, कोई ईंटों के भट्ठों में है, कोई केमिकल की फैक्ट्री में है, कोई कंस्ट्रक्शन की साइट में। तो आप ही के पसीने से पूरी दुनिया चलती है। तो इंकलाब कोई करेगा तो आप दलित करेंगे, आदिवासी करेंगे, मजदूर करेगा, किसान करेगा। आप तमाम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। मैं आपका भाई गुजरात से जब भी याद करोगे आपके बीच में आकर खड़ा रहूँगा। साथी रणजीत और आप तमाम लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। आखिर में केवल एक ही बात कहूँगा, हमको सुन लीजिएगा, हमको कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी है। आपको यहाँ बैठना है तो धरने पर बैठिए, लेकिन एक भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा नहीं। कभी कभी पुलिस प्रशासन यही चाहती है कि आप कानून हाथ में ले और फिर वो डंडा चलाए। नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। संविधान और कानून के दायरे में रहकर केवल स्टैच्यू के लिए नहीं, हजारों एकड़ जमीन के आवंटन की डिमांड करेंगे और उसके लिए साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।